पास चलते हैं। सरवीन जी नमस्कार। और अब 362 पार हो गया है निफ्टी में। लाल टाई क्यों पहन लिया आपने? नहीं, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। नहीं देखिए, लाल टाई तो बहुत सालों के, 1 साल 1.5 साल के बाद निकाली है, तो था कि इसको थोड़ी देर पहनेंगे जब तक क्लियर कट रिवर्सल्स नहीं हो जाते। तो आई थिंक वो लेवल्स 19,450 19,500 के आसपास मीडियम टर्म लेवल्स आ रहे हैं बाजार के, और उनके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल का केस बनेगा। बट हमारा थॉट यही था 18,900 18,800 वाले लेवल्स पे कि भाई 19,250 का बाउंस आएगा। तो वो तो आ गया, अब वहां से हम 100 पॉइंट ऊपर आ गए। तो आज का दिन वेट एंड वॉच है। आई थिंक फ्राइडे तो हमने क्लोज उसके नीचे ही किया था, बट आज का दिन मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच है व्यू बनाने के लिए। और फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूं तो फिर 19,250 से 19,450 की एक रेंज बननी चाहिए अगर यहाँ पे फेलियर नहीं होता है तो आई थिंक। और बड़ा रिवर्सल तो 19,500 के ऊपर ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक जब व्यू बनाते हैं पोजिशनल तो थोड़ा उसको कैरी करने की कोशिश करते हैं, तो वही वही कोशिश है। थॉट यही है कि मीडियम टर्म बायस अभी भी मेरे हिसाब से तो नेगेटिव है, और जब तक 19,500 के बाद डिसाइसिवली नहीं जाता बाजार, एक रिस्क है कि आप 18,800 18,600 के लेवल्स को एक बार दोबारा रिविजिट करेंगे। तो जब तक वो रिस्क नहीं हट जाता, थोड़ा कॉशन एडवाइस है मेरे हिसाब से। थोड़ा कॉशन एडवाइस है। अच्छा, आरती इंडस्ट्रीज में क्या कॉशन होगा? 9% ऊपर है आज स्टॉक। देखिए, अभी ये भी एक जमाने का डार्लिंग शेयर था सबका, और अब काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद पहला जो हम कहते हैं ना ग्रीन शूट्स उम्मीद, वो यहाँ बन रही है। जो पहला अभी लग रहा है कि मुझे मंथली क्लोज भी यहाँ पे, अभी तो टाइम है, मंथ का स्टार्ट है, बट आई थिंक क्लियरली 440 450 के आसपास अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ था यहाँ पे। 2 ढाई 3 महीने उस एरियाज के आसपास अच्छी बाइंग हुई है। तो आई थिंक उसी उसी हिसाब से आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आपको ऊपर में तकरीबन 550 560 के स्तर भी आते हुए दिखेंगे। वहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और उनके ऊपर आई थिंक इसका बड़ा ट्रेंड पलटेगा और अपना लॉन्ग टर्म एवरेज भी वहां पे क्रॉस करेगा। उससे थोड़ा पहले ही कर लेगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ से 550 560 पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज कि आज का जो गैप अप एरिया है इसको होल्ड करता है। तो आई थिंक 460 470 पे सपोर्ट्स हैं, और 550 560 तक जा सकता है। चलिए अब सवाल जवाब लेते हैं फटाफट। संदीप चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। संदीप जी नमस्कार, बताइए सर सवाल। सर नमस्कार सर। हाँ सर मेरे पास मदरसन सुम्मी के हैं 20954 पे हैं। 5 ईयर्स के लिए सर होल्ड करना चाहते हैं इसको। ओके सरवीन जी, मदरसन सुमी वायरिंग 54 रुपए पर लिए 209 शेयर, 5 साल के लिए होल्ड करेंगे। देखिए, यहाँ पे थॉट यही है कि भाई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है मेरे पास यहाँ देखने के लिए, तो फिलहाल मैं इनको शॉर्ट टर्म ही बोलूंगा। आई थिंक यहाँ पे मुझे 52 से 65 तक की एक रेंज दिखती है, और उन्हीं रेंजेस के बीच में कहीं ये मेरे हिसाब से स्टॉक ट्रेड होना चाहिए। ओके संदीप है क्या लाइन पे? जी जी सर। और भी कोई सवाल है क्या? यस यस सर। जल्दी बताइए। और दूसरा सर मेरा है कैंपस एक्सिव बियर का है 292 पे 100 शेयर, और एक बैंक ऑफ इंडिया का है 200 शेयर हैं 84 पे सर। ओके सर जी, लॉन्ग टर्म के क्विक कॉल। बैंक ऑफ इंडिया 84 पे है 200 शेयर। देखिए, बैंकिंग में यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके पास भी अच्छे सपोर्ट्स हैं। बैंक ऑफ इंडिया के पास अच्छे सपोर्ट्स हैं अराउंड 1992। तो आई थिंक अगर इनका जिस तरह से होराइजन ये लॉन्ग टर्म बता रहे हैं, आई थिंक जब तक 90 92 के ऊपर टिका हुआ है, मेरे हिसाब से इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके तो ये है स्थिति। सरवीन जी एक मिनट रुकिएगा जरा। एक स्कॉट्स कुबोटा के प्रबंधन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर नतीजों बातचीत करते हैं। दूसरी तिमाही में नतीजा काफ़ी बढ़िया देखा। 87 करोड़ रुपये से बढ़कर 235 करोड़ रहा। आमदनी में भी 1883 से बढ़कर 2000 के पार चली गई, 2000 करोड़ के। और मार्जिन में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। बातचीत करेंगे हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर CFO भरत प्रधान जी। भरत सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं इसमें। और दो चीज़ें मुझे समझाई सर, एक तो मार्जिन में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, और दूसरा ट्रैक्टर सेगमेंट अभी भी लैग करता है। रीजन सर? या गुड मॉर्निंग। सो जैसे आपने बोला मार्जिन, बिकॉज तीनों बिजनेस जो है हमारे तीनों अच्छे कर रहे हैं मार्जिन फ्रंट पे। तो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है, कंस्ट्रक्शन और रेलवे में भी काफ़ी टर्न अराउंड देखने को मिला। उसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट रही है। जहाँ तक ट्रैक्टर बिजनेस की बात करें तो जैसे आपको पता है लास्ट ईयर इंडस्ट्री जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री एक पीक लेवल को टच की थी। ऑलमोस्ट 9,45,000 की इंडस्ट्री रही पिछले साल में। तो बेस काफ़ी हाई था, और सेकंड टाइम इस बार फेस्टिव सीजन जो है वो Q2 से शिफ्ट होकर Q3 में आ गया। तो जो पिछली बार नवरात्र, दशहरा, दिवाली फेस्टिवल थे वो सितंबर अक्टूबर में थे, वो इस बार
अक्टूबर नवंबर में है, तो इसलिए 2 महीने में डिवाइड हो गए, सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में भी, तो इसलिए Q2 के नंबर थोड़े सॉफ्ट रहे हैं, बट आई थिंक थर्ड क्वार्टर में हमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी। सर क्या फेस्टिवल के मतलब को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर की बिक्री भी बढ़ती घटती है? जी, यहाँ तो कुछ ऑस्पिशियस दिन है, बिकॉज रूरल मार्केट में ये दिन काफी ऑस्पिशियस होते हैं डिलीवरीज के लिए, तो रिटेल सेल काफी स्ट्रांग रहती है इन पीरियड्स में। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे 3 महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर के जो होते हैं, ऑलमोस्ट 40-45% की सेल जो इंडस्ट्री की इन 3 महीने के अंदर ही होती है। ओके बड़े सर, आपने बताया कि सारे सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं इसलिए मार्जिन इंप्रूवमेंट आया, तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तो होगी, लेकिन क्या कॉस्ट भी आपकी कम हुई है, इनपुट कॉस्ट उसकी वजह से है, और क्या ये सस्टेनेबल होगी आने वाले क्वार्टर्स में? या तो अगर आप मटेरियल कॉस्ट का देखें तो ऑलमोस्ट 4% का इम्प्रूवमेंट जो है मटेरियल कॉस्ट में देखा है। ऑब्वियसली इसके 3 फैक्टर हैं, एक तो कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा 1.5 से 2% का इम्प्रूवमेंट मार्जिन में आने को आया अक्रॉस ऑल 3 वर्टिकल। दूसरा, हमने कुछ प्राइस इंक्रीजेस लिए थे मार्केट में, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी, तो फर्स्ट क्वार्टर में भी हमने एक प्राइस इंक्रीज लिया था, और सेकेंड क्वार्टर में सितंबर में मिडल सितंबर से हमने एक और प्राइस इंक्रीज लिया था, तो 1-1.5% का इंक्रीज जो है प्राइस की वजह से भी है। ओवरऑल जो बैलेंस जो है उसमें थोड़ा हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो अच्छा हुआ है, उसकी वजह से भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गया। तो आई थिंक 3 से 4% का जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट आया है वो बेसिकली इन वजह से आया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर एक और, ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला सेगमेंट है, बहुत बढ़िया ग्रोथ इसमें दिखी है, एबिट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ, तो इसको हम एक तरीके से इकोनॉमी में जो कामकाज चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन मान लें, तो उस नज़रिए से हमें बताइए कि क्या आगे भी ये सब ज़बरदस्त तरीके से चलता हुआ दिख रहा है आपको? जी हाँ, अभी तो जो ग्राउंड पे देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स पे बहुत स्ट्रांग डिमांड है, तो अभी तो हमें कुछ कैपेसिटी की एटलीस्ट सप्लाई के कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हम कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं सप्लाई मीट करने, डिमांड मीट करने के लिए। तो अभी जो अगले 6 महीने में तो डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी, वो जो प्री इलेक्शन पीरियड है इसमें इंटरेस्ट स्पेंडिंग बहुत जबरदस्त है। इस साल में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हमें इस सेगमेंट में, स्पेशली कोविड के 2-3 साल के बाद में जो बिल्कुल स्लैक डिमांड रही थी, तो अच्छा इस बार हमारा जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है डिमांड के अंदर में। दूसरा, इसमें एमिशन नॉर्म चेंजेस जो पहले हुए थे पिछले 1-1.5 साल पहले, उसकी वजह से भी कॉस्ट इंक्रीज बहुत हो गए थे। फिर इन्फ्लेशन जो आया पिछले 2 साल में, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में खासकर काफी प्राइस इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 50-60% का कॉस्ट इंक्रीज हुआ था। उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा टाइम लगा प्राइस स्टेबलाइज होने में। आई थिंक आज की डेट में प्राइस स्टेबलाइज हो चुके हैं, तो इसलिए डिमांड हमें वापस देखने को मिल रही है, और साथ में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी है प्रोजेक्ट्स पे, उसकी वजह से हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमें लग रहा है अगले 6 महीने में भी यही ग्रोथ ट्रेंड जो है आगे कंटिन्यू रहेगा इस इंडस्ट्री। वैसे भी सर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट पे स्कॉट्स के सब दिखते हैं, इक्विपमेंट क्रेन वगैरह, ये सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आशु सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सारे सेगमेंट में अच्छे नतीजे और इम्प्रूवमेंट, साथ ही ट्रैक्टर वाला जो थोड़ा सा नरम है वो आने वाले क्वार्टर्स में सुधरता हुआ दिखे, क्योंकि ऑस्पिशियस डेज में लोग ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं। तो स्कॉट्स को बूटा 6 महीने में 46% की रैली है स्टॉक में। सरवीन जी वापस आते हैं अपने सवाल जवाब के सिलसिले में। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर राजस्थान से। अनुज जी नमस्कार, बताइए सर। सर मेरे पास इमेजिका के 5000 शेयर्स हैं 4750 पे, 47.50, और एचबीएल पावर के 500 शेयर्स हैं 289 पे। ओके, एचबीएल पावर के जो रिजल्ट भी आए हैं बहुत धांसू रिजल्ट है, और स्टॉक में तेजी भी है। इमेजिका में देखते हैं, पहले एक बताइए एचबीएल पावर में सरवीन जी। देखिए तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 6-8 महीने में ही स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ। 100 वाली चीज 300 हुई, तो नए रिस्क रिवॉर्ड्स तो नए समीकरण तो एचबीएल में नहीं बनेंगे, बट इनके पास नीचे के भाव से है, तो आई थिंक ऊपर जो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, और कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस एचबीएल में लगा के रखें। ओके, और सरवीन जी इमेजिका पे कोई राय दे पाएंगे? जी देखिए, डेटा तो इसमें कम है, बट ठीक ठाक है। जहां से बॉटम बना के चला है वहां से थोड़ी क्लैरिटी है। एक अच्छा रैली, एक अच्छा मूव यहाँ पे डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी देखिए स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है। नीचे में अगर आप इसके लेवल्स देखें तो तकरीबन 5-6 रुपए वाली चीज ऊपर में आपको 60, ऑलमोस्ट 60 का हाई करके आई है, 65 का हाई करके आई है। अच्छे रिटर्न आ चुके हैं यहाँ पे। इस मूव को थोड़ा ये साइडवेज जाके पचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर ये 3 से 6 महीना इसको पेशेंस से होल्ड करना चाहें तो एक रेंज रहेगी मेरे हिसाब से मोटा मोटी अराउंड 40-41 से लेके ऊपर में 50-52 तक की एक रेंज रहेगी। उस रेंज में 3-6 महीने मुझे लगता है ये एक टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेग इसका जो भी अनफोल्ड होगा ऊपर या नीचे तो उसको देखेंगे, बट मोस्टली सेटअप्स अच्छे लग रहे हैं।
तो मेरा राय यही रहेगी कि होल्ड रखें, 40 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखें। ओके, योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। योगेश जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताओ जी सर, क्या सवाल है? सर मेरे पास टाटा स्टील के 350 शेयर्स है 126 के रेट पे, और लॉन्ग टाइम के लिए मैं रख सकता हूँ इसको, एटलीस्ट 10-15 साल तक के लिए। 10-15 साल? सरवेन जी, टाटा स्टील 126 पे लिया है, 10-15 साल तक रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो लंबा वाला चार्ट। नहीं, बिल्कुल आराम से होल्ड करें। अच्छा शेयर है और अगर 10-15 साल होल्ड करना है तो आराम से होल्ड करें। पैसे भी इनके ठीक ठाक बनते रहेंगे और डिविडेंड्स भी इनको ठीक ठाक आते रहेंगे। तो टाटा स्टील में तो कोई दो राय नहीं है। अगर उस तरह का टाइम फ्रेम है इनके पास तो होल्ड होल्ड करके रखिए टाटा स्टील, 10-15 साल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो इस बीच में 2 साइकिल मेटल की झेल लोगे। अगला सवाल है शिवाजी चौधरी मुंबई से। शिवाजी नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार जी। ये मेरे पास भारत रसायन है 5 शेयर्स 9722 के रेट से। 9722। और सरवेन जी, भारत रसायन देखेंगे? जी, देखिए बहुत रेगुलर वाला चीज तो नहीं है ये, बट जितना इसको मैं देख पा रहा हूँ काफी बढ़िया एक करेक्शन यहाँ पे मुझे लगता है, मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे एक पूरा है। ऊपर में आई थिंक 15-1000 तक गया था और अब ऑलमोस्ट आधे तक का करेक्शन, 50% ऊपर से करेक्शन है और मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर है। तो आई थिंक इतना टाइम अगर इन्होंने दिया है तो मेरे हिसाब से होल्ड रखें यहाँ पे, और 8200 के नीचे अगर एक स्टॉप लॉस लगा सकें प्रोटेक्टिव तो अच्छा रहेगा। बट फिलहाल इन 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 इतने बड़े करेक्शन और इतने टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन के बाद मैं इनको यहाँ से बेच रहे तो नहीं बोल सकता। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। चौधरी साहब, और भी कोई सवाल है क्या? अदानी विल्मर है सर मेरे पास 200 350। 350 पे 200 अडानी विल्मर। सरवेन जी, इसका चार्ट बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन जितना लंबा है उसी के हिसाब से बता दीजिए। नहीं देखिए, इस पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है और ये सेटअप वही है कि कभी सर्किट अप सर्किट डाउन वाला स्टॉक है। आई थिंक मोटा मोटी मैं इनको रेंज बताऊंगा। मुझे फिलहाल जो लग रहा है वो तकरीबन एक 290-300 डाउन साइड, और ऊपर में बहुत ज्यादा गया तो 350-360। एक रेंज बाउंड मूव के अलावा मुझे यहाँ पे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं। रेंज बाउंड रहेगा 350-360 की अपर साइड की रेंज है। अगला सवाल राहुल प्रजापति, उन्नाव उत्तर प्रदेश। राहुल जी बताइए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, मेरा सवाल है, मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के शेयर है 260 रुपए के भाव पे 370 शेयर। हाँ। तो इस पे थोड़ा 6 मंथ का व्यू चाहते हैं। 260 पे लिए, 277 चल रहा है। सरवेन जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। जी देखिए, 6 महीने का जो व्यू लेते हैं तो थोड़ा सा हाथ बांध देते हैं, बट उतना इसमें अगर आप डेटा देखें तो आई थिंक 21 के बाद ही डेटा है, और मोटा मोटी सितंबर 21 के टॉप के बाद से करेक्ट हो ही रहा है। जहां मार्केट ने इतना परफॉर्म किया है, आई थिंक ये स्टॉक एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है। मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ भी पूरा लग रहा है। तो आई थिंक जो रिसेंट हमने लोज रखे, उन लोज को मानते हुए कि भाई वो लोज वायलेट नहीं होंगे। अराउंड 250 के नीचे जो लेवल्स अभी हमने रखे हैं, अराउंड 245-250 के, जब तक उसके नीचे जाके बंद नहीं करता है तब तक आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और ऊपर में मुझे लगता है कि जो बेस्ट केसेस का रहा है लास्ट 52 हफ्तों का, वो तकरीबन 320 के आसपास रहा है। तो 320 का लक्ष्य समझ के चलें, और कहीं इसमें नीचे स्टॉप लॉस लगा के चले 245 के नीचे। ओके, ये राय बनती हुई दिख रही है आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में। भाई इस तरह से ध्यान रखिए। और एक सवाल मुझे ये बताइए सरवेन जी, नतीजों पे हालांकि उसकी वजह से बहुत रिएक्शन होता है, लेकिन चार्ट पे तो डेफिनेटली वो बन जाते हैं। सीमेंट में आपने देखा होगा तो अल्ट्राटेक के नतीजे बहुत अच्छे थे, जेके सीमेंट के नतीजे बहुत अच्छे हैं, और स्टॉक 8% ऊपर है 3410 रुपये पे। चार्ट पे क्या इससे इशारे मिल रहे हैं? देखिए, अल्ट्राटेक भी इसने एक बड़ी रेंज ट्रेड की है, और आई थिंक मोटा मोटी ऊपर में 87-8800 तक गया था, और उसके बाद से एक गिरावट दिखी 8200 तक। तो मुझे फिलहाल अल्ट्राटेक में तो यही लग रहा है कि 8200 से लेके कहीं इसकी 8800 तक एक रेंज रहेगी, जब तक उसको क्लियरली थोड़ा उस रेंज में थोड़ा टाइम बिताएगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेग अनफोल्ड होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल अल्ट्राटेक में तो रेंज बाउंड मूव का मेरा ध्यान है। और जहां तक रही जेके सीमेंट की बात, वहां मेरा थॉट ये है कि भाई काफी चला हुआ स्टॉक है और इस मूव में परफॉर्म नहीं कर पाया है।
विच मीन्स नवंबर 21 का इसका हाई है और उसके बाद से नया हाई नहीं रख पाया है। तो आई थिंक ये हल्का सा नरम स्टॉक है, इस सेक्टर में अंडर परफॉर्म करके बैठा है। तो आई थिंक यहाँ पे राय यही रहेगी कि अच्छे मौके मिल रहे हैं और रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जब तक 2021 वाला हाई नहीं निकालता है तब तक मेरे ख्याल से नई एंट्री या नया यहाँ से ट्रेड नहीं बनता है। इसमें मेरे हिसाब से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनती है। अगला सवाल है अमरावती से रितेश जी का। रितेश जी नमस्कार, बताइए सर। सर मेरे पास सुजलॉन के शेयर है 30 के प्राइस पे 2000। 30 रुपए के भाव पर 2000 शेयर हैं सुजलॉन के, अभी चल रहा है 36 रुपए। सरवेन जी, सुजलॉन में बहुत लोगों की दिलचस्पी है, इनकी भी है और इनका प्राइस भी अच्छा है, क्या करेंगे? नहीं नीरज जी, देखिए ये भी एक जमाने में डार्लिंग रहा है, बहुत सारे लोग इसमें हैं और ये स्टॉक भी देखिए चल रहा है तो T2T में 5 सर्किट में ही चलते जाता है। तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग कोई यहाँ राय नहीं, ओपिनियन नहीं है, तो मैं पास करना चाहूंगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं राहुल कुमार जी का, जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राहुल जी नमस्कार, बताइए। ओके, राहुल जी का फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया है, तो हमारे पास सवालों की कमी नहीं है। अगला सवाल लोग जानना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे। स्टॉक 4% नीचे, नतीजे आए थे मिक्स बैग थे, थोड़ा से एसेट क्वालिटी में इश्यूज थे, 196 पे चल रहा है। सर जी, बहुत लोग फेवरेट थे इस पे, बहुत लोगों को पसंद था बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको भी अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा लगता था, हमने शोज पे इसको पहले डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन वो अच्छे लगने वाले भाव सब 100-150 के बीच के भाव थे, जहां PSU बैंकिंग स्पेस में और PSU इंडेक्स में ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। और हमने इस पे बहुत डिटेल में चर्चा की थी तकरीबन 9-10 महीने पहले। तो थॉट यहाँ पे यही है कि अब काफी अच्छा चला हुआ है और एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जाएगा। पिछला जो मूव है जो 100 रुपए से लेके तकरीबन 200 तक गया, उस मूव को ये पचाएगा। तो मेरे हिसाब से नीचे में मुझे जो दिखता है वो मुझे दिखता है कि 170 तक की जगह खुली हुई है और ऊपर में तो मैंने जैसे बोला 210-220 इन दायरों में रहेगा, 3-6 महीने बिताएगा। काफी चला हुआ है स्पेस और सेक्टर है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद चलेगा। तो 175 से 220 के दायरे में रहेगा, अभी बीच में खड़ा एकदम, तो अब उसी हिसाब से आपको अपनी पोजीशन बनानी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।